हेलो डियर स्टूडेंट्स। टुडे अगेन वी कंटिन्यू मोल कॉन्सेप्ट। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस करी थी। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी एंड मोल फ्रैक्शन, इनकी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी की। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज वो चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म और ये दो मोलैरिटी एंड मोलालिटी, इनको मिला के जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन पूछने की, चाहे वो आपके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखिए, सो दिस इज व्हाट मैं आपको मोलैरिटी और मोलालिटी साथ में पढ़ाऊंगा। देखो, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही जब हम मोलैरिटी की बात मोलालिटी की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इस पेज को डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। एक तरफ हम बात करते हैं मोलैरिटी की, एक तरफ हम बात करते हैं मोलालिटी की। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। सो मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझेंगे क्या मतलब उसका हम लोग। स्मॉल एम ऊपर सेम रहेगा, ताकि मैं साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप कोरिलेट करके इजीली फॉर्मूला को याद भी कर पाएंगे। दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आपका आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। अब देखो, ये इकलौता कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, वहां नीचे सॉल्वेंट आ रहा है। बाकी सब में आप देखेंगे नीचे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हो सकता है किसी में मास हो, किसी में वॉल्यूम हो, बट आपको नीचे हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, number of moles of solute present in 1 kg of solvent is known as molality, is known as molarity। इससे पहले जो कुछ बातें मैंने पहले समझाई थी आपको कि इट इज व्हाट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इट इज व्हाट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ना लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने कि हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और एक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वी नो वॉल्यूम इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मतलब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलारिटी का वैल्यू चेंज होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अफेक्ट होगी। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बिकॉज यहाँ वेट वाला पार्ट आ रहा है, और मास वी से वेट इज व्हाट does not depend on temperature, तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। इट इज मोर वी से प्रिसाइज, इट इज मोर एक्यूरेट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है और ये सही, ऐसा नहीं कह रहा, ये ज्यादा एक्यूरेट है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज एक्यूरेट से मतलब मेरा इतना सा यहाँ पर है कि यहाँ टेम्परेचर के वेरिएशन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका मोलालिटी। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहाँ पर यूज आती है। तो में आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री अनडाउटेडली, इसके अलावा मान लो कि वाटर प्यूरिफिकेशन अगर है तो वहां पर हम लोग मोलारिटी यूज करते हैं कि इतने सारे पानी में कितने अमाउंट में एग्जैक्ट एक केमिकल मिलाया जाए ताकि वाटर है वो प्यूरिफिकेशन की तरफ बढ़ जाए। तो ये कहने का मतलब है कि सपोज करो कि हमें सिर्फ और सिर्फ है ना, मान लो कि कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 0.365 ग्राम HCl ऐड करना है। आप भी देखेंगे ये बहुत बहुत कम HCl है, बहुत कम HCl है। सो अगर मुझे सिर्फ इतना सा HCl ऐड करना है, मान लो 10 लीटर में, सपोज 10 लीटर में ऐड करना है, तो मुझे एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म चाहिए होगी जो इस वैल्यू को बहुत प्रिसाइजली लेकर आए। तो हम लोग यूज करते हैं मोलारिटी। मतलब किसी सॉल्वेंट में, किसी सॉल्यूशन में अगर मुझे मान लो बहुत माइन्यूट अमाउंट में कोई पर्टिकुलर केमिकल यूज करना है किसी भी पर्टिकुलर यूज के लिए, चाहे जैसे मैंने कहा कि वाटर के ट्रीटमेंट के लिए आप कह लीजिए, या कोई और भी तरीका अगर है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं जब वैल्यू बहुत प्रिसाइजली कैलकुलेट की जाती है। या सुनो, चलो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात की, आप कुछ टर्म यहाँ देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि कई बार लिखा होता है डेसीमोलर, डेसीमोलर। तो इसका मतलब है m/10 आप कह सकते हैं, या 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब। कई बार लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चन में आपको सेमी मोलर, इसका मतलब है कि m/2 दैट इज 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन।
यहाँ लिखा हुआ सेंटीमोलर, सेंटीमोलर से मतलब है ना m/100, दैट इज वी से 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब थोड़ा मैं और आगे जाता हूं। वो बात ये है कि मान लो मैं कह दूं, सपोज जैसे कि लिखा कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन, सपोज कहा गया कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन। हम कैसे पढ़ते हैं इस पोलैरिटी को, इसकी यूनिट क्या है, कैपिटल एम इसकी यूनिट है। कैसे पढ़ा जाता है इसको, 0.1 मोलर, MOLAR मोलर। या जब मान लो मैं कहता हूं, सपोज यहां मैं कहता हूं कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, और 0.1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उस पार्ट में मैं आ रहा हूं। देखो इसका मतलब ये है कि क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस कि 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोई 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट सिर्फ 0.1 मोल प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट 0.1 मोलर सॉल्यूशन। सिमिलरली आप यहां क्या कहेंगे कि ऊपर सेम है, क्या बोलेंगे, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे पढ़ेंगे इसको आप कि 1 किलो सॉल्वेंट में 0.1 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। मान लो मैं कह दूं कि सपोज को मैंने कहा कि 5 मोलल सॉल्यूशन, स्मॉल m लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 मोलल। तो मान लो हम कहें कि 5 मोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 मोल सॉल्यूट के, 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि 1 किलो सॉल्वेंट है, उसमें आपके 5 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट द 5 मोलल सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं यहां लिखता 5 मोलर, इसका मतलब क्या है, 5 मोल सॉल्यूट के, 5 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है आपके 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो यहां सारी बातें वॉल्यूम की टर्म में हो रही है, यहां सारी बातें आपके वेट ऑफ सॉल्वेंट की टर्म में हो रही हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोनों फॉर्मूले में क्या चीज कॉमन है, ऊपर दोनों जगह मोल ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, नीचे या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए हमेशा, लीटर में होना चाहिए हमेशा। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा केजी में होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा केजी में होना चाहिए। क्वेश्चन में यदि आपको ग्राम में दिया है तो उसे आप केजी में, मतलब कि 1000 से डिवाइड करें। सिमिलरली आपको यहाँ वॉल्यूम अगर ml में दिया तो डेफिनेटली आप उसे 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करें। यस और नो, यस और नो, यहाँ तक ये बात ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन जेई में ही पूछा गया और मेडिकल में भी आया है कि 1 मोलर और 1 मोलल में से बड़ा कौन है। तो मैं इसको हटाता हूँ, फिर उस पॉइंट पर आता हूँ। तो आप फोटो खींच लीजिए इसकी, आप या उतार लीजिए फटाफट से। सो देखिए, दैट इज 1 मोलल वर्सेस 1 मोलर। ये तो एक्चुअल में क्या है कि आप इसे नोट बना के लिखिएगा, नोट बना के लिखिएगा। यूजुअली 1 मोलर इज मोर concentrated than 1 molar. 1 molar is more concentrated than 1 molar. कैसे, देखो इस पॉइंट पे आते हैं कैसे। सो बेसिकली पहली बात तो ये है कि हम कुछ बातें लिखते हैं, एक पॉइंट तो लिखते हैं भाई कि इट डिपेंड ऑन डेंसिटी, इट डिपेंड ऑन डेंसिटी। यदि डेंसिटी मान लीजिए हमने कहा कि 1 ग्राम पर ml है, लाइक वाटर, तो 1 मोलल और 1 मोलर लगभग बराबर ही है, लगभग बराबर ही है। बट प्रैक्टिकली कह लीजिए आप, मोस्टली इन रियल सॉल्यूशंस
डेंसिटी क्या होती है आपकी 1 ग्राम/ml से ज़्यादा ही होती है। ज़्यादातर जो सॉल्यूशन है हमारे पास उनकी डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम/ml से ज़्यादा ही होती है। तो उस केस में जो 1 मोलर है आपका वो 1 मोलर से ज़्यादा हो जाएगा। 1 मोलर आपका 1 मोलर से ज़्यादा होगा। इसको आप एक तरह से और भी कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन contain lesser amount than 1 kg of solvent। मतलब कि 1 लीटर जो होता है आपका वो 1 किलो से ऑब्वियसली कम होता है। और अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी आप घी का पैकेट लेके अगर आए हैं किसी कंपनी का, तो आपको लिखा हुआ मिला होता है कि इसके ऊपर 1 लीटर या 905 ग्राम लिखा होता है। मतलब एक्चुअल में 1 लीटर इज नियरली 905 ग्राम। तो एक्चुअल में क्या है कि 1 लीटर जो है वो आप कह सकते हैं कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट से कहीं ना कहीं कम है। और ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। हम जानते हैं कि मोल्स ऊपर दोनों में जो कॉमन है, नीचे एक जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, नीचे एक जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो विल गेट की 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट बिकॉज लेसर देन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि 1 मोलर इज व्हाट मोर concentrated than 1 molar solution। 1 molar solution clear? yes or no? yes or no? चलो, 2 पॉइंट क्लियर हुए आपको? दोनों बातें क्लियर हुई? क्या फर्क है मोलारिटी में, क्या फर्क है मोलालिटी में? मैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे आता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहला। देखिए, हाउ मच, हाँ एक और चीज उससे पहले थोड़ा मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया और दे देता हूँ कि हमसे क्वेश्चन जनरली कैसे पूछता है। तो ये मैं लिख रहा हूँ फिर से, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर में, इधर आपका मोलालिटी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो थोड़ा इसको अगर और लिखना चाहें तो लिखते हैं कि मोल इज व्हाट गिवन मास बाय मोलर मास, यस और नो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास को मैंने x ग्राम मान लिया। सिमिलरली आप यहाँ भी कह सकते हैं that is what given mass by molar mass is what the mole upon weight of solvent in kg। तो इन जनरल दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरह के। एक तो आपसे सॉल्यूट उसका वेट पूछा जाता है कि कितना हम सॉल्यूट लें कि ऐसा सॉल्यूशन बन जाए, या क्वेश्चन में आपसे पूछता है मोलारिटी, या क्वेश्चन में आपसे पूछता है मोलालिटी। दीज आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे मोलालिटी पूछता है, इसके अलावा किसी की बात नहीं करता, तो बट जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या परसेंटेज W/W भी गिवन होगा, हो सकता है परसेंटेज W/V भी गिवन हो सकता है आपको डेंसिटी भी गिवन हो, साथ में हो सकता है आपको मोल फ्रैक्शन भी गिवन हो, और फिर आपसे मोलालिटी पूछ ले, या सब क्वेश्चन मिला के भी पूछा जाता है। तो हम सारा देखेंगे, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, how much amount of H2SO4 is required to produce decimolar solution of 200 ml। देखो भाई समझते चलना है बात को। हाउ मच अमाउंट ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड, आपसे H2SO4 का अमाउंट पूछा गया है टू प्रोड्यूस डेसीमोलर, आपको मोलारिटी गिवन है एज वेल एज सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है। मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है पहले लिखते हैं हम लोग, मोलारिटी कितना गिवन है आपको m/10 और इसे 0.1 मोलर, दिस इज द डेसीमोलर। साथ में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट 200 ml। सो वी नो इट इज व्हाट 0.2 लीटर। आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये सुनो लीटर में जाएगा। हमारा फॉर्मूला मोलारिटी इज व्हाट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सो मोलारिटी इज व्हाट सिंपली मोल इज व्हाट गिवन मास पूछा हमसे अपॉन मोलर मास 98।
किसका मोलर मास? सॉल्यूट आपका H2SO4 है, कितना होता है बेटा? 98 बाय 0.2। यस और नो? मोलारिटी कितना है? इट इज 0.1, इट इज व्हाट? 0.1। ठीक है, सो सॉल्व करें हम लोग यहाँ से फर्दर, तो इट इज 0.1 इंटू 0.2 इक्वल टू x अपॉन 98। तो ये आपका हो गया 0.02 इंटू 98, इट इज 1.96 ग्राम। 1.96 ग्राम मतलब आपको 1.96 ग्राम H2SO4 चाहिए होगा, तभी आप एक डेसीमोलर सॉल्यूशन बना पाएंगे जिसका वॉल्यूम कितना है? 0.2 लीटर या कह लीजिए 200 ml। क्लियर? यस और नो? तारिए इसको हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट मोलारिटी capital M of following. First one, 2 millimole of solute present in 200 ml of solution। एक तो इसका मोलारिटी निकालना है, दूसरा 36.5 ग्राम of HCl dissolved in 500 ml of solution। और तीसरा लिखते हैं हम लोग 0.2 मोलर of 100 ml HCl solution plus 3.65 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है भाई, देखिए बेटा फर्स्ट वन, सो मोलारिटी इज व्हाट? सिंपली मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें भाई? हमारा लीटर में। अब आप देखिए ऊपर आपको मिली मोल्स गिवन है। मिली मोल्स का मतलब क्या है? अगर मिली मोल को अगर मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? उसी प्रकार से अगर मैं वॉल्यूम को जो कि ml में है उसको भी अगर मैं लीटर में करूंगा तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि ऊपर मिली मोल में है और नीचे ml में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आप पुट कीजिए 2/200 दैट इज 10⁻² मोलर सॉल्यूशन। 10⁻² मोलर सॉल्यूशन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि 10⁻² मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? चलो इसकी बात करें तो ये आपका सोल्यूट है और आपका सॉल्यूशन गिवन। सो अगेन मोल ऑफ सोल्यूट, सो मोल कितना भाई? गिवन मास बाय मोलर मास। जानते हैं HCl का मोलर मास कितना होता है? 36.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें भैया? लीटर में, तो 500/1000। यस और नो? तो ऊपर आपका कितना बन जाएगा? 1/1/2 दैट इज 2 मोलर सॉल्यूशन। 2 मोलर सॉल्यूशन क्या मतलब है इसका? 2 मोल HCl के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 2 मोल HCl के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे HCl मिक्स किया तो मैं पहले मोल निकालने पड़ेंगे। सो एक चीज समझिए यहाँ पे, मोलारिटी इज व्हाट? मोलारिटी इज व्हाट? मोल अपॉन वॉल्यूम। सो मोल इज व्हाट? m इंटू वी, एंड वी ऑब्वियसली किसमें होना चाहिए? लीटर में, तभी मोल्स आएंगे। अगर v ml में है तो आपको क्या मिलेंगे? मिली मोल्स। फिर से रिपीट करता हूँ, मोलारिटी इज व्हाट? n अपॉन वी, वी शुड बी इन लीटर। सो अगर मैं n इक्वल टू m इंटू वी लिखता हूँ तो वॉल्यूम अगर लीटर में है तभी आपको मोल्स मिलेंगे। अगर वॉल्यूम यहाँ ml में तो आपको मिली मोल्स मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। सो पहले अगर हम लोग यहाँ से मोल निकालें, सो मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास? सो मोल इक्वल टू 0.2 इंटू 100/1000। क्लियर? तो कितना है भाई? 1/10 हो जाएगा। तो मोल इक्वल टू इज व्हाट? 0.02 मोल्स। ये आ गए हमारे इस वाले पार्ट के मोल्स। इसके अगर मोल निकालें तो मोल इज व्हाट? गिवन मास बाय मोलर मास। यस और नो?
इस 0.1 आई थिंक मेरे हिसाब से। थोड़ा सॉल्व करें, 365 by 100 into 365 into 10, तो कट गया आपका ये, ऑब्वियसली आपका ये 0.1 मोल। यस और नो? टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 0.12। दोनों जोड़ना पड़ेगा हमें। मैं इसको उस तरफ करता हूँ, देखो। मुझे मोलारिटी निकालना है यहाँ पर, तो मोलारिटी क्या देगा बेटा? एन टोटल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो कितने मोल आपके? 0.02 प्लस 0.1 दैट इज 0.12। सही है भाई? ठीक है। और साथ में वॉल्यूम कितना है आपके पास? 100 ml, दैट इज 100 बाय 1000। तो इट इज मोलारिटी इज व्हाट? 1.2 मोलर। 1.2 मोलर। क्लियर? यस और नो? यस और नो? यार उसको हम एक क्वेश्चन करते हैं हमारा मोलालिटी का, स्मॉल एम। उतारिए फटाफट उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, 360 ग्राम of glucose is added in sufficient water to produce 1.36 kg of solution. Calculate molality, that is small m। आपको स्मॉल m निकालना है, ठीक है? सॉल्यूशन पहले हम फॉर्मूला लिखें बेटा। स्मॉल m मोलालिटी इज व्हाट? नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज। सही है? 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एडेड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज आपका क्या बेटा? ग्लूकोज आपका क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट है। अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो ग्लूकोज का मास गिवन है, या वेट कह लीजिए आप, वेट ऑफ ग्लूकोज गिवन है आपको, कितना है? इज 360 ग्राम। ठीक है? साथ ही आपको गिवन है सॉल्यूशन का मास, वेट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज 1.36 kg। चलो kg, ठीक है। अब मुझे ऊपर चाहिए मोल ऑफ ग्लूकोज। तो मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास है मोलर मास, तो गिवन मास 360, मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180। आई होप आप सभी लोग जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा। सो ये ग्लूकोज यहाँ से मास निकालेंगे, मोलर मास 180 आएगा। तो इसका मतलब आपके पास कितने मोल है बेटा? तो ऊपर वाला पार्ट हमने निकाल लिया, डिटरमाइन कर लिया। नाउ वी रिक्वायर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो बहुत सिंपल है। सो अगर मैं इसे कहूं तो इट इज व्हाट? इट इज 0.36 kg। ये सुनो, 360 ग्राम इज व्हाट? 360 by 1000, दैट इज 0.36 kg। हमने क्यों किया देखिएगा। सो मोलालिटी इज व्हाट? सिंपली 2 मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ? सॉल्यूशन में से यदि मैं सॉल्यूट का मास डिक्रीज कर दूं, सॉल्यूशन में से यदि मैं सॉल्यूट का वेट हटा दूं, तो मेरे पास सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, दैट इज 1.36 kg में, और ये भी हमने kg में लिखा है। सो इट इज व्हाट? सिंपली 1 आ जाएगा नीचे, तो m इक्वल टू 2 मोलल सॉल्यूशन। 2 मोलल सॉल्यूशन क्या मतलब है इसका बेटा? इसका मतलब है कि 2 मोल ग्लूकोज के, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 mole of glucose present in 1 kg of solvent। मतलब कि 1 किलो सॉल्वेंट पे 2 मोल ग्लूकोज के प्रेजेंट है। क्लियर? यस और नो? उतारो उसको, मैं क्वेश्चन और लिखता है, फटाफट से उतारिए। देखिए बेटा नेक्स्ट वन, समझिएगा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ
सेमी मोलर NaOH solution required to neutralize 200 ml of decimolar solution of H2SO4। देखिए बेटा, लुक एट दिस। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन का, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। मुझे ये तो समझ में आना कि दो चीजें आपस में यहाँ रिएक्ट कर रही है, एक एसिड एक बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ बात होगी न्यूट्रलाइजेशन की। दोनों का नेचर ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये सुनो, तो पहले मैं लिखता हूँ रिएक्शन, फिर आगे हम बात करते हैं। देखो सिंपली NaOH H2SO4 plus NaOH gives Na2SO4 with वाटर मॉलिक्यूल। पहला काम बैलेंस करना जरूरी है यहाँ पे, तो 2 NaOH आपका 2O, ठीक है, क्लियर बैलेंस। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है और इसकी मोलैरिटी क्वेश्चन में दी कितनी बेटा हमारे पास, सेमी मोलर, मतलब कि m/2 या 0.5 मोलर। इसकी मोलैरिटी दी नहीं 0.5 मोलर। साथ में इसका वॉल्यूम गिवन है 200 ml और साथ में इसकी मोलैरिटी गिवन है कितना हमारे पास, डेसीमोलर, मतलब कि m/10 दैट इज 0.1 मोलर। यहां तक बात ठीक है, यस और नो? हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ के आ चुके हैं पहले, कई बार डिस्कशन किया हमने बहुत डिटेल में। तो मुझे यहाँ पहले मोल निकालने पड़ेंगे, यस और नो? क्या मेरी बात सही है कि हम ऐसा क्या करें कि हम मोल कैलकुलेट कर लें, फिर मोल से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे? तो पहले बात समझना आप लोग। क्या मैं कह सकता हूँ स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से इसका यदि 1 मोल है तो NaOH के 2 मोल चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, यस और नो? तो मैं यहाँ मोल निकालता हूँ। मोल इज व्हाट, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा m/v, वॉल्यूम किसमें हमारा, लीटर में। हाँ, अगर मैं यहाँ ml रखता हूँ तो मुझे मिलीमोल्स मिलेंगे और यहाँ भी आपको फिर मिलीमोल्स ही मिलेंगे, पर ठीक है फिलहाल मैं इसको लीटर में रख के चल रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो मोलैरिटी इज व्हाट, 0.1 into 200/1000 is 0.2, yes or no? It is 0.2. 200/1000 0.2, it is what, 0.02 moles, 0.02 moles. Agree or not? Clear? Similarly अगर यहाँ मोल्स निकालू तो अगेन इट इज m/v in लीटर, क्लियर? पर मुझे यहाँ मोल नहीं पता कितना है, मैं नहीं निकाल पा रहा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मुझसे पूछा है। बट मैं देख पा रहा हूँ कि यदि यहाँ 1 मोल है तो यहाँ 2 मोल बनेंगे। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ 0.02 मोल है, 0.02 मोल है तो डेफिनेटली इधर इसके डबल मोल्स चाहिए होंगे, यस और नो? फिर से देखिए स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से बैलेंस किया पहले इसको बेटा हमने, तो हम देख पा रहे हैं यदि H2SO4 का 1 मोल है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के 2 मोल चाहिए होंगे, या ऐसा कह लीजिए NaOH के यदि 2 मोल है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 का 1 मोल चाहिए होगा। तो मैंने पहले मोल्स निकाले, मोल्स इज व्हाट, सिंपली m/v। हमने वॉल्यूम दिया क्वेश्चन में कितना बेटा, इसका 200 ml दिया आपको, मोलैरिटी डेसीमोलर है तो 0.1 मोलर, तो m/v किया मैंने यहाँ से 200/1000 0.2, मुझे 0.02 मोल मिले किसके, H2SO4 के। तो अगर इसका 1 मोल है तो उसके डबल होंगे, तो इसके 0.02 है तो उसके 0.04 होंगे। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ता है, 0.04 मोल इसके होंगे। मोलैरिटी कितना बेटा, 0.5। हाउ 0.5 बोला क्वेश्चन में, सेमी मोलर है, मतलब सेमी मतलब क्या होता है, आधा, दैट इज व्हाट m/2 इनटू वॉल्यूम हमें चाहिए, यस और नो? क्लियर? तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑब्वियसली लीटर में आएगा हमारे पास, इट इज व्हाट 0.04/5, 0.5, यस और नो?
yes or no? So it is what? 40 by 500, 40 by 500 and nothing but कितना 0.08 लीटर। काटे इसको बेटा, तो 0.08 लीटर। और चेक कीजिएगा इसको बेटा, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कितना वॉल्यूम चाहिए मुझे इसका? 0.08 लीटर रिक्वायर्ड है। यस और नो? बताइए उसको, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट वन इस प्रकार से क्वेश्चन है हमारा कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 30 gram of urea is dissolved in sufficient water to produce 200 ml of solution. 200 ml of solution. 30 gram of urea is dissolved in sufficient water to produce 200 ml of solution. Determine first one percentage W by V and the second one is molarity. देखिए भाई, look at this. Simply percentage WI is what? Weight of solute upon volume of solution. Weight of solute कितना है? 30 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200। यस और नो? यस और नो? क्लियर? इनटू 100 दैट इज 15% W बाय, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो मोलारिटी के दो तरीके हैं यहाँ पे। मोलारिटी एक तो सिंपल जो पढ़ के आए हैं हम लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें भाई? लीटर में। तो अगर मैं ऐसा निकालूं तो मोल कितना भाई? गिवन मास 30 ग्राम बाय मोलर मास। यूरिया इज व्हाट? NH2CO NH2। आप ऐसा निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, 28 और 4 कितना? 32 और इसका 44 प्लस 16 60, 60 इसका मोलर मास होता है बेटा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 200 बाय 1000, किस में गया ये? लीटर में। तो इट इज 1/2 इंटू 1000 बाय 200, ठीक है। ये सुनो, इट इज सिंप्लीफाइड बाय 2, दैट इज 2.5 ये मैंने निकाल लिया। अब मैं यहाँ क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए कराया है कि मैं आपको मोलैरिटी और परसेंटेज WIV में रिलेशन बता सकूं। हम एक तरीका और भी है, जब आपके पास परसेंटेज WIV हो तो भी आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? ध्यान रखिएगा इस चीज को। मोलैरिटी इज व्हाट? परसेंटेज W/V इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, तो सिंपली इज व्हाट? देखो इससे करें हम लोग, परसेंटेज WIV कितना है हमारे पास बेटा? 15% आया, 15 इंटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट कौन है आपका? यूरिया, दैट इज 60। ये सुनो, तो ये आपका देखो 4 बढ़ जाएगा, दैट इज 2.5। सॉरी, ये 10 है ऊपर, 100 नहीं है, 2.5 मोलर। तो पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। एक मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखाया था बेटा कि परसेंटेज W/V इज व्हाट? परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू डेंसिटी। तो अगर मैं ये वैल्यू वहां उस फॉर्मूले में पुट करूं तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपका कि मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मेरे कहने का मतलब है कि मोलैरिटी और परसेंटेज W/V में ये रिलेशन आपका, और मोलैरिटी और परसेंटेज W/W में आपका ये रिलेशन विथ डेंसिटी। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन और बताऊंगा आपको, जहां हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में।
क्या रिलेशन है, मोलैरिटी और मोलालिटी में भी रिलेशन है, उसको भी हम देखेंगे। फिर उसको उतारिए, अगला ऑप्शन देखते हैं। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको रिलेशंस बताता चलूंगा, ठीक है, उतारिए फटाफट। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस। क्वेश्चन गिवन हमें कि कैलकुलेट इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, volume in liter of NH3 gas produced at STP when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate solution react with 250 ml of 0.6 molar NaOH solution। देखो पहली बात तो क्लियर है कि क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन जो हो रही है आपका अमोनियम सल्फेट और NaOH के बीच में हो रही है, अमोनियम सल्फेट विथ NaOH, ठीक है। थोड़ा उसका नेचर जान लेते हैं हम लोग। ये आपका ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। देखो आपने आयनिक पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने आयनिक नहीं पढ़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। अमोनियम सल्फेट जो है एसिडिक नेचर का होता है और ये बेस है तो ऑब्वियसली रिएक्ट कर रहे हैं। उसको ऐसे कहते हैं कि इसके जो पेरेंट है, जो सॉल्ट है, इसके पेरेंट्स कौन है, ये NH4OH और H2SO4 से मिलकर बना है। और NH4OH एक वीक बेस होता है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारे पास बेसिकली 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं लिख देता हूँ, अगर आयनिक पढ़ लिया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 6 स्ट्रॉन्ग एसिड में तो आपका HCl, HBr और HI, ये 3 तो हाइड्रा एसिड है जो एक H लिबरेट करते हैं। दीज 3 आर द हाइड्रा एसिड्स। रिमेनिंग H2SO4, HNO3 एंड परक्लोरिक एसिड HClO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, दीज 3 आर ऑक्सी एसिड्स। तो टोटल हमारे पास ये 6, 3 हाइड्रा और 3 ऑक्सी एसिड्स, ये 6 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा जो भी एसिड आपको दिखेगा वो हमेशा वीक ही होगा, हमेशा वीक ही होगा। उसी प्रकार से आपके पास बेस है, उसमें NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब देखो मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और NH4OH आप देखेंगे इन दोनों की रिएक्शन से NH4 होल ट्वाइस SO4 मतलब कि अमोनियम सल्फेट बनता है। क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, इसलिए आपका एसिडिक नेचर का होता है। बाकी और भी कहानी है कि NH4+ आयन जो है वो एक H+ रिलीज करता है, वीक एसिड की तरह काम करता है। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से इतना पता होना चाहिए बेटा कि एक आपका एसिडिक नेचर का है और ये NaOH आपका बेसिक नेचर का है, तभी रिएक्शन हो रही है। और यहाँ आपका अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, Na2SO4, NH3 और वाटर। अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से कहूँगा घबराना नहीं बेटा, अगर आप पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का 11th क्लास का तो डरने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसी रिएक्शन बहुत सारी मिलेगी, तो आपको धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाएंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो अभी फिलहाल घबराना नहीं है, रिएक्शन लिख दी तो आप रिएक्शन लिख ले पहले। हाँ, इसके बाद आप चाहें तो उसको पॉज करके स्क्रीन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, पहले बैलेंस कर ले इसको बेटा हम लोग। 2 हमारे पास ये आ गया NH3, 2 यहाँ पर नाइट्रोजन है, 2 और वाटर आपके पास, तो ये हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब देखो, हाँ अब क्या गिवन है, हमसे वॉल्यूम पूछा है NH3 का, इसका वॉल्यूम आपसे पूछा है, इसका वॉल्यूम पूछा आपसे लीटर में, साथ में बोला गया क्वेश्चन में आई थिंक एसटीपी मेंशन है। मतलब कि अगर हम गैस की, अमोनिया ऑब्वियसली गैस होता है, तो हम 1 मोल गैस का जो मोलर वॉल्यूम है वो एसटीपी पे 22.4 लीटर कंसिडर कर सकते हैं। अब फिर से पहले भी मैंने कहा लेक्चर्स में कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है एसटीपी की, वहाँ पर जो मोलर वॉल्यूम निकल के आता है वो 22.7 लीटर है। बट क्वेश्चन जो पहले फ्रेम किए गए हैं, या आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स में जो क्वेश्चन है वहाँ सभी जगह मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर ही लिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो अब देखिए बेटा, अब इन्फॉर्मेशन इन दोनों की गिवन है और NH3 के बारे में पूछा, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन में गिवन है, फिर हम स्टोइकियोमेट्री से कंपेयर करेंगे। तो अब देखो भाई, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर बात NH4 होल ट्वाइस SO4 मतलब अमोनियम सल्फेट के बारे में। तो अगर मुझे इसके मोल निकालने हैं, मोल इज व्हाट M into V, तो कितना बेटा 0.2 मोलर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आपके पास 500 लीटर में, क्या याद है ना, मोल्स इज व्हाट M into V। तो यहाँ से हमने निकाला बट हाफ, इसका और हाफ करोगे आप तो 0.2 का हाफ हमारा कितना हो जाएगा, इट इज 0.1।
सही कर रहा हूं मैं? ठीक है, 500 ml है ना क्वेश्चन में भाई? ठीक है, क्लियर। इसकी बात करें, इसके अगर मोल निकालें हम लोग फिर से m इंटू वी करेंगे। वी ऑब्वियसली लीटर में आपका, सो मोलारिटी कितना गिवन है आपको इसमें? 0.6 गिवन है, इंटू 250 अपॉन 1000 1/4, 0.6 1/4 इज 0.15। ये दोनों के मोल्स आ गए। अब मुझसे पूछा है NH3 के बारे में, तो क्या मैं इसके मोल से उसके मोल से NH3 के बारे में कोई कमेंट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ बिल्कुल। मुझे पता होना चाहिए LR कौन है, क्योंकि लिमिटिंग रीएजेंट इन दोनों में जो होगा वही तो डिसाइड करेगा कि NH3 कितना बनेगा। अगर मुझे लिमिटिंग रीएजेंट नहीं पता है तो NH3 डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। सो वी हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग रीएजेंट। तो कैसे निकालेंगे? मोल डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 0.1/1, 0.1 ही रहेगा। 0.15/2, तो ये 0.15 इसका आधा करेंगे हम लोग, तो ये आपका 0.075 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू आपकी कम आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, 0.1 को 1 से डिवाइड करो, वैल्यू आएगी। 0.15 को 2 से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करो, तो ये वैल्यू छोटी आएगी आपकी। मतलब कि ये आपका लिमिटिंग रीजन, दिस इज योर लिमिटिंग रीजन। यस और नो? दिस इज द लिमिटिंग रीजन। क्लियर? मैंने पहले सिखाया आपको बेटा। क्या मतलब इसका? स्टोइकोमेट्रिक हिसाब से अगर इसके 2 मोल है तो इसके 2 मोल नहीं बनेंगे। स्टोइकोमेट्री सेम है, तो अगर इसके 0.15 मोल है तो यहां से NH3 के भी 0.15 मोल ही प्रोड्यूस होंगे। फिर से वापस देख लो, अगर किसी को लिमिटिंग इंग्रेडिएंट में दिक्कत है तो देखो क्या करते हैं हम लोग। पहले हमने मोल निकाले, मोल को हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जहां वैल्यू कम आती है वही रेस्पेक्टिव आपका LR हो जाता है। तो 0.1 डिवाइड बाय 1, 0.15 डिवाइड बाय 2, तो हमें यहाँ वैल्यू कम मिलेगी, तो ये आपका LR, ये आपका ER, एक्सेस रिएजेंट। LR ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो 2 मोल स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से इसके 2 मोल बन रहे हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर सेम है तो जितने मोल होंगे उतने मोल उधर ही बन जाएंगे। 0.15 था, इसके 0.15 मोल बन गए। यस और नो? ये अब हमसे पूछा, वॉल्यूम पूछा लीटर में, और हमें पता है कि STP में हम लोग 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ले सकते हैं। तो 0.15 के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम इज व्हाट? मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4। तो ये आपका 15/100 3/20 22.1 point something 3 point, इट इज नियरली 3.36 लीटर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब चेक कर लेना बेटा एक बार फिर से, है ना, हो सकता है गलत हो। 3.36 या 3.30 हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। यस और नो? उतारिए फटाफट से उसको, हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब हम बात करते हैं मोलालिटी वाले पार्ट की। हमने काफी क्वेश्चन मोलालिटी कर लिए, हम मोलालिटी वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, देखिए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, 90 ग्राम of glucose, 90 gram of glucose is dissolved in sufficient amount of water to produce 500 ml of solution. सो देखिए बेटा क्वेश्चन आपको गिवन है कि भाई 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ग्लूकोज का मास कितना है? 90 ग्राम है, आपका सॉल्यूट है। साथ में आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना? 1.18 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी गिवन है। आपसे पूछा है कि भाई कैलकुलेट मोलारिटी परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज W/W, ये आपसे पूछा गया। तो देखो सॉल्यूशन, हम पहले बात करते हैं मोलारिटी की। तो इट इज व्हाट? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका किस में भाई? लीटर में। तो सॉल्यूट कौन है आपका? ग्लूकोज है। मोल मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, 90/180 ये आपके मोल्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 500 ml है, मतलब कि 500/1000 लीटर में हो जाए। ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, ये आपका 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या मतलब है कि 1 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्लियर? सेकंड में बात करता हूं मोलालिटी की। मोलालिटी इज अगेन व्हाट? ऊपर सेम मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे आपका वेट ऑफ
सॉल्वेंट किसमें, केजी में। अब देखो क्वेश्चन में क्या मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, नहीं गिवन है, तो पहले आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां से निकालना पड़ेगा यूजिंग डेंसिटी। अब एक चीज समझिएगा आप लोग, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की गिवन है, ये सुनो, एंड वी नो डेंसिटी इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम, इट्स तो मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी यदि सॉल्यूशन की गिवन है तो मास भी सॉल्यूशन का चाहिए, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का चाहिए, ये सुनो। तो क्वेश्चन में वॉल्यूम सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी सॉल्यूशन गिवन है, तो क्या मास सॉल्यूशन का आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो देखिए यहां से हम निकालें अगर मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सिंपली इट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना 1.18 इंटू वॉल्यूम कितना आपका 500, ये सुनो, क्लियर है। वॉल्यूम एमएल में क्यों लिया बेटा, डेंसिटी आप देखिए ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम एमएल में ही लिया जाएगा। तो 118 इंटू 5 करें 590 ही हो गया, तो 590 ग्राम। तो ये जो मास आया ये सॉल्यूशन का मास आया बेटा। क्या मुझे यहाँ सॉल्यूशन का मास वेट चाहिए, ना, मुझे यहाँ सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट का मास हटा दीजिए, सॉल्यूशन का मास 590 है, सॉल्यूट कितना है 90, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 590 माइनस 90, दैट इज 500 ग्राम। क्लियर। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ, सो मोल ऑफ सॉल्यूट अगेन गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम, ये आपका केजी में, ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, अगेन इट इज 1 मोलल, तो 1 मोलर एज वेल एज 1 मोलल। क्या मतलब है इसका कि 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, यस और नो, यस और नो। करें बात परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी की हम लोग, चलो देखो। सो इसको उतार लो, फिर इसको हटाता हूँ, रब करना पड़ेगा, फटाफट उतारिए। देखो परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना भैया 90, वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना 500 इंटू 100, डिवाइड करो इसको इससे, 100 गया 5, ये आपका 18%, इट इज 18% डब्ल्यू बाई वी। डी परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, तो कितना वेट है सॉल्यूट का 90 ग्राम, इसे डब्ल्यू, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला था हमने 590, अगर आपको याद हो तो 590 इंटू 100, देखो कितना 900 बटे 60, इट इज 900 बाय 59। अगर मैं 60 मान लेता हूं तो 4 नीचे 18 4 4, ये आना चाहिए बेटा 15.2 के अराउंड मेरे हिसाब से। थोड़ा सॉल्व करना है इसको, उस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, मेरे कहने का मतलब था कि आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहें तो इसकी हेल्प से मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ करना चाहूँ, so molarity is what, percentage W by V into 10 upon M of solute। तो W by V कितना बेटा हमारे पास 18 into 10 upon M of solute, 90 सही लिखा मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने भाई। Molarity is what, percentage W by V into 10, सही किया अपन M of solute, 180 बटे 90, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना, अरे सॉरी, मोलर मास सॉल्यूट कितना है बेटा 90 थोड़ी ना है, ग्लूकोज लिखा है ना, तो ग्लूकोज व्हाट 180, दैट इज 1 मोलर। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, ये सुनो। उतारो इसको, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन और।
कैलकुलेट molarity and molality of H2SO4 solution contains 18% W/W of H2SO4 and density of solution is 1.8 gram per ml. देखो भाई, that is calculate molarity capital M and molality small m. कैपिटल M स्मॉल m दोनों निकालना आपको of H2SO4 solution contain 18%, it is 98%, contain 98% W/W of H2SO4 and density of solution is 1.8 ग्राम पर ml. मतलब कि आपको तो मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी भी निकालना है, परसेंटेज W/W गिवन है और साथ में आपको डेंसिटी गिवन है. देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दो तरह से करके दिखाता हूँ, दो तरह से समझिएगा. पहले देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 98% W/W ऑफ H2SO4. इसका मतलब क्या? पहली बात तो ये सिंपल सी बात है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ये मतलब है इसका, साथ में डेंसिटी सॉल्यूशन है गिवन आपको. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास बेटा? 1.8 ग्राम पर ml. तो क्या यहां से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज व्हाट? मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज व्हाट? मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज व्हाट? मास बाय, सॉरी यहाँ देखो, डेंसिटी इज व्हाट? मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज व्हाट? मास बाय डेंसिटी. थोड़ा गलती कर दिया मैंने, तो मास कितना है हमारे पास? 100 अपॉन डेंसिटी 1.8. ऐसा क्यों 100 क्यों लिया बेटा हमने? क्योंकि क्वेश्चन में जो डेंसिटी सॉल्यूशन ही गिवन है, तो मास भी आप सॉल्यूशन का लेंगे और नीचे आपको डेंसिटी, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा हमारा. ठीक है. अब देखो, पहले मैं बात करता हूँ मोलारिटी की, कैपिटल M की. तो मोलारिटी इज व्हाट? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो अभी हमने निकाला है, ये इक्वल टू व्हाट? मोल ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट कितना आपके पास? H2SO4 कितना? 98 ग्राम. तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये मोल आ गया आपके 98/98. नीचे आपका 100 बाय 1.8. अब ये जो वॉल्यूम आया किस में बेटा? हमारा ये वॉल्यूम आएगा ml में. क्यों ml में आएगा भाई? डेंसिटी किसकी आपको बेटा? कितने में? आपकी ml में. तो क्या करेंगे उसको? हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. यस और नो? एग्री और नॉट? तो ऊपर जाएगा आपका, ये कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 18 मोलर. सॉल्व करेंगे इसे, यू विल गेट 18. कैसे भाई? ऊपर 1, ये 1.8 ऊपर जाएगा आपका 1000 बाय 100, 10 इंटू 1.8, दैट इज 18 मोलर. आ गया मोलारिटी. अब मैं बात करता हूँ मोलालिटी की. इट इज व्हाट अगेन? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. किसमें? kg में. तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेगा ऊपर 98/98. ठीक है. वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में. भाई सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम का. सॉल्यूट कितना है? 98 ग्राम. तो इतना कितना हो जाएगा भाई? 2 ग्राम आपका क्या होगा? सॉल्वेंट का वेट. वापस देखो, सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, सॉल्यूट 98 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना? 2 ग्राम. तो 2/1000, ये मैंने kg में कर दिया. ये ऊपर होगा तो आपका 500 ml आ जाएगा. यहाँ तक बात ठीक है? यस और नो? क्या यहाँ तक बात ठीक है? क्लियर? अब देखो, एक तरीका सेकंड मेथड जो जिसे हम कर सकते हैं, तो अगर मुझे मोलारिटी निकालनी है तो क्या करते हैं हम लोग? परसेंटेज क्या गिवन है मुझे? W/W गिवन है. तो क्या करूंगा मैं? परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन m सॉल्यूट. ये आपको मैंने लिखा था बेटा, तो उसको लगाएंगे डायरेक्टली, तब भी आपका आंसर आ जाएगा. तो पुट करें वैल्यू हम लोग. देखो तो कितना है? 98
इंटू 1.8 इंटू 10 मोलर मास और सॉल्यूट कैंसिल, ये आपका आ गया। अब एक तरीका और है मोलालिटी का, इसको अब से लिखना। So molality is what? 1000 into molarity upon 1000 into density minus molarity into molar mass of solute। मतलब कि ये फॉर्मूला यूज करके भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये मोलारिटी और डेंसिटी में रिलेशन है। तो मैं वैल्यू पुट करूं बेटा, देखो यहाँ पे, तो ये और ये दोनों आपके स्पेशल फॉर्मूलाज हैं। सो मोलालिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 18 अपॉन 1000 इंटू 1.8 माइनस मोलारिटी कितना है 18 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 19। इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका 500 m जो हमने निकाला यहाँ पे वही वैल्यू आएगा। रिमेंबर दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। वैसे मेरा फोकस हमेशा यही रहता है बेटा कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उस पर चलें। हमें बस ये पता होना चाहिए कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हमें निकालना आना चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये थोड़ा इजी हो जाता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप बेसिक अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सुधारिए, हम लिखते हैं एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन of solute in its 1 molar aqueous solution, in its 1 molar aqueous solution। देखो भाई, क्वेश्चन हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है, ये आपसे पूछा है इन इट्स 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और आपको मोलालिटी गिवन है 1 मोलर, और साथ में आप कह सकते हैं सॉल्वेंट क्या आपका वाटर है, या सुनो। देखो इसको आपको दो तरह से करके दिखाता हूं मैं। फर्स्ट मेथड देखिए आप लोग, देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या, वो देखो आप, अगर आपको ये चीज पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया इसके बारे में, इट इज अबाउट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कि 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। तो अब देखो यहां से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या फॉर्मूला आपका, इट इज व्हाट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, मतलब कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये मतलब इसका। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे आप, देखो कितना सॉल्यूट है, मोल का, सॉरी सॉल्यूट का कितना मोल है 1 गिवन है, 1 प्लस सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर है, तो वाटर मतलब कितना 1000 ग्राम। तो इट इज व्हाट, गिवन मास बाय मोलर मास, कितना जाए 1 अपॉन 1 प्लस 55.5, तो इट इज 1 बाय 56.5, दैट इज 0.017। ये सॉल्यूट के आपके सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया। ऐसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में, और आई थिंक जेईई में पूछा गया है, मुझे ये याद नहीं है। ठीक है, सेकेंड मेथड, दैट इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी स्मॉल m, इसमें क्या रिलेशन है, तो देखो मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट into 1000 upon 1 minus mole fraction of solvent minus molar mass of solvent।
ठीक है, सॉरी। एक और चीज, हम लोग सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ ना। इसका आपको एक्चुअल में मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि जो आगे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे बाद में, लिक्विड सॉल्यूशन, जो क्लास 12 तो हमारा एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन नाम चैप्टर है, जब आप वहाँ देखेंगे तो आपको हमेशा एक्स बी इज व्हाट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड एक्स ए इज व्हाट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए हम पहले से ही मान के चल रहे हैं। दिस इज व्हाट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और 1 माइनस एक्स बी को आप एक्स ए भी लिख सकते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों बताया कि एक्स ए प्लस एक्स बी या सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, तो सॉल्यूट का ये है, तो 1 माइनस एक्स बी आपका सॉल्वेंट का आएगा, दैट इज अगेन आप उसको एक्स ए से रिप्लेस करते हैं। हाँ, एक और चीज ये, ठीक है, मतलब कि आप इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। वैसे आप एक याद कर लेते हैं बेटर है मेरे हिसाब से। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज मोलालिटी इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स बी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी, फिर से सेम लिखते हैं मैंने, इसको आप एक्स ए लिख सकते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जो आपको ठीक लगे, हम लोग फिलहाल वैल्यू पुट करें ताकि आपको आंसर मिले। देखिए, सो मोलालिटी इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना है 1, सो 1 इंटू 1000, 1 माइनस, सॉरी मोल फ्रैक्शन पूछा ना, कुछ मिस कर रहा हूं मैं, यस मोलालिटी गिवन है 1, वो तुमसे पूछा है। सो एक्स पी इंटू 1000, 1 माइनस एक्स बी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर, दैट इज 18। उसका आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सुनो, तो ये हमने जो भी पॉसिबल केसेस बनते थे हमारे क्वेश्चंस के, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, बाकी की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, उन सबको मिक्स करके वो हमने सारे यहाँ पर डिस्कस किया। अब मैं जो 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ताकि आप उन्हें डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, मैं लिख रहा हूँ आप पांचों को। हेडिंग डाल लीजिए स्पेशल, ऐसा कर लीजिए इंपॉर्टेंट रिलेशंस। पहला जो मैंने अभी लिखा वापस लिख रहा हूँ, मोलालिटी वाला, 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू एम ऑफ सॉल्यूट, पहला। दूसरा जो हमने अभी लिखा है कि मोलालिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू एम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ मोलर मास सॉल्यूट का, यहाँ मोलर मास सॉल्वेंट का। ये आपका रिलेशन है मोलालिटी और डेंसिटी के बीच में। ये रिलेशन आपका मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, और वो आई थिंक पहले हमने परसेंटेज वाला है। सो परसेंटेज W बाय V इक्वल टू परसेंटेज W बाय W इंटू डेंसिटी, और D आपका इज व्हाट, परसेंटेज W बाय V इंटू 10 अपॉन M ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसी में इसकी जगह आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं पूरी, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेसिकली ये 3 या 4 फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता इन फॉर्मूलों के बारे में, तब भी हमें पता है कि हम बेसिक अप्रोच जो है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना बेटा। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, या मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी कह लीजिए आप, या कह लीजिए डाइल्यूशन वाला केस जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।